आज चुनाव तो बढ़िया नहीं। क्यों? मैं नहीं है इसलिए। भाई मैं आ जाता बट मैं कल भावुक हो जाता। भावुक तो मैं आज भी हो जाऊंगा। कल क्या ही बात करता मैं। मतलब 150 साल हो गए वंदे मातरम को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 10 घंटे का मुद्दा बना दिया उसे। उसमें देश का प्रधानमंत्री देश के संसद में बैठ के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पर इसको मीडिया छाप रहा है बिना फैक्ट चेक किए कि जो बात प्रधानमंत्री बोल रहा है वो सही है कि नहीं। और हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, साझा करना चाहिए कि नहीं। क्या बोलूं मैं उसमें कि यह मामला सौंपा गया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कि भाई आप बंगाली हैं, आप जरा इस गीत को देखिए कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। सुभाष चंद्र बोस वहां पर थे और भी बहुत सारे लोग थे। इन लोगों ने उस गीत पर बातचीत की और फाइनली डिसाइड किया कि शुरू के 2 बंद इस पर गाए जाएं, क्योंकि पूरे देश पर सेकुलर तरीके से यही 2 बंद लागू होते हैं। और वंदे मातरम के शुरुआती जो 2 बंद हैं वो कांग्रेस ने अपनाए, वो उसको अपने कार्यक्रमों में, अपने सभाओं में गाती रही। मतलब कल वंदे मातरम के बाद क्या हुआ? अमृतकाल आ गया, अमेरिका को पछाड़ दिया। क्या कहता था अमेरिका है? जब चाइना हमसे हार मान गया, अरुणाचल प्रदेश हमारे नाम कर दी उसने। देश में जो प्रदूषण का हाल है, वायु प्रदूषण का, सॉल्व हो गया। नदियां साफ हो गई, महंगाई खत्म हो गई। महंगाई तो है ही नहीं वैसे भी ऑफिशियली, बट अनऑफिशियली भी खत्म हो गई। या जॉब लग गई लोगों की, या वो स्कूल जो बंद हो गए थे वो वापस चालू हो गए, या वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा 7 दिन में निकाल के भागे हैं वो अपने रिलेटिव्स के साथ वापस आके देश में पैसा लगाने के लिए। या जो टैरिफ लगाया था यूएस ने, हमने लगा दिया यूएस पे टैरिफ। सारा जो इनबैलेंस हो रखा है ट्रेड का, सही हो गया, फिक्स हो गया। वंदे मातरम, भारत माता की जय, मोदी जी बेस्ट पीएम। ये क्या बात करते हैं यार? बोलो भाई, बोलना पड़ेगा क्योंकि हो गया फिक्स। अब यही तो है। इंडिगो का क्राइसिस सॉल्व हो गया? नहीं हुआ। गोवा में जो बंद वो नाइट क्लब जला था, 25 लोग डिलीट हुए उसमें। रातों रात दोनों जो ओनर थे उस नाइट क्लब के, जो बिना परमिशन के, बिना फायर सेफ्टी के वो रन कर रहे थे, रातों रात भाग गए थे छोड़ के। कौन सी फ्लाइट में? इंडिगो की। कैसे भाग गए? कौन सवाल कर रहा है? वंदे मातरम बोलना पकड़े। नेहरू तू साले जिन्ना से हार गया था। जिन्ना से हारने के लिए कम से कम लड़ना पड़ता था, हाथ जोड़ना नहीं पड़ता था। किन्ना ने 2 नेशन बना दो, साले खुद कुछ हार नहीं पाए। रोना आज तक चल रहा है देशभक्ति का। देशभक्त हम हैं भाई। 1925 से लेके 1950 तक मैं कौन सी देशभक्ति दिखाई है वो दिखाओ ना मेरे को। रजिस्टर क्यों नहीं हो तुम? अगर होते तो पता रहता अपने को, कुछ भी किया होता तुमने तो। भाई मैं तो झाड़ दूं, बट वही है ना, मेरी बैकिंग नहीं है। अखिलेश भैया बोल सकते हैं ये बात, मैं नहीं बोल पाऊंगा। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया? उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? भाई 3 मेजर क्लेम किए मोदी जी ने पार्लियामेंट में और तीनों झूठे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। वही है ना, पहले मुझे डाउट था चौथी पास या फेल, अब मुझे पूरा यकीन है ये स्कूल ही नहीं गए। क्योंकि गए होते तो कोट तो सही से करते। आधा लेटर पढ़ रहे हैं वो भी मिस कोट कर रहे हैं। मुझे परवाह ही नहीं है। वंदे मातरम पार्लियामेंट में बोलने से किसने मना किया था? मैंने मना किया था, ये नेहरू ने मना किया था। और आज 10 घंटे की डिबेट चल रही है इस बात पे, और आप बोल रहे हो आप देशभक्त हो, हम एंटी नेशनल हैं। मतलब लिजिट इतना बेवकूफ है ना, इतना टेक्नोलॉजी है, और ये साले अंधभक्त इतने बेवकूफ है, एक गूगल सर्च नहीं कर सकते। एक गूगल सर्च ये लग गया कि नेहरू ने इसरो नहीं बनाया था। क्योंकि नेहरू 1965 या 2 में निकला है, जो भी निकला है, और 1969 में बनाया है इसरो। तो कैसे बना दिया नेहरू ने? बाबर बना के गया होगा, या औरंगजेब। तोड़ दो ना, झंडा लेके पहुंच जाते थे जो। एक सिंपल सा गूगल सर्च लगेगा कि इसरो से पहले क्या था, इसरो कैसे बना। जैसे हिंदू महासभा थी, आरएसएस था, फिर वहां से पैदा हुआ कोई नाजायज औलाद जो आज फुदकता रहता है मिस इन्फॉर्मेशन पे या झूठ पे। तो ये दोनों नॉन एग्जिस्टेंट थे। जिन्ना तो तुम्हारा सौतेला बाप है। फंडिंग कौन ले रहा था? जिन्ना की तारीफ करके कौन आया था पाकिस्तान में? बिरयानी खाने कौन भाग गया था पाकिस्तान अनइनवाइटेड? तुम देशभक्त हो जो देश को सेक्युलर को गाली मानते हो, देश के सेक्युलरिज्म को। तुम देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटोगे। एक जंग नहीं थी, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ खड़े थे ये लोग। योगदान ये गिनाएंगे मुझे, मुस्लिमों को सर्टिफिकेट ये देंगे धर्म के आधार पे, जबकि खुद कुछ नहीं उखाड़ा। बट वंदे मातरम बोल, क्यों बोलूं यार? मैं नहीं बोलता। जा कंट्रोल उदय। मोदी जी की स्पीच वंदे मातरम की एक तो गलत है, झूठी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मिसलीडिंग है, और वोट अपील के लिए ही है।
अपीजमेंट नेहरू पे दे रहे हैं कि नेहरू रिलीजन अपीजमेंट करता है, रीजनल जो भी है, ये खुद कर रहे हैं, खुद करते हैं ये नफरत एक कौम से और दूसरे को दिखावा कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तुम्हारे रक्षक हैं। इन सालों ने अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को सर्टिफिकेट दे दिया मोदी जी का कि देखिए वो ये दमदार है, धुरंधर है। आती है अक्षय खन्ना मूवी में, पता है कि नहीं? पता है ना आपको? नहीं पता है इनको। मतलब तुम समझ रहे हो, ये अमृतकाल है कि आज की जो सिचुएशन है वो मुद्दे छोड़कर 150 साल पुरानी बात पे बहस कर रहे हैं, 75 साल 80 साल पुरानी बातों पे बहस कर रहे हैं और इनसे 5 साल पुराना हिसाब मांग लो, इनकी हवा खराब हो जाती है। भाई प्रियंका गांधी सही तो बोली, अगर आपको नेहरू से इतना प्रॉब्लम है, इलेक्शन में आप ही रोते हो कि मुझे गाली पड़ती, तो आप भी तो नेहरू को देते हो। एक दिन 10 घंटे इसके लिए निकाला, 50 घंटे नेहरू के लिए भी निकाल लो और बंद करो ये टॉपिक। सही बात है। बात करनी है तो वो बात करो ना कि ये स्कैम्स में बेटिंग ऐप के आपके मंत्रियों का नाम क्यों आ रहा है, ये एब्सेंट फाइल में आपके दूसरे मंत्री का नाम क्यों आया था, मरना तेरे को डर नहीं लगता? या ये गवर्नमेंट स्कीम के नाम पे आपने कैसे लोगों के साथ फ्रॉड किया, स्कैम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, नमो ऐप गवर्नमेंट स्कीम के नाम पे डोनेशन ली बट उन स्कीम में कभी यूज नहीं किया। कैसे 20 लाख स्टार्टअप बंद हो गए, कैसे 6 लाख करोड़ का लोन आपने फिर से माफ किया लास्ट 5 ईयर में, कैसे 65 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, जिसमें से 2.5 लाख तो गुजरात मॉडल जो हमें बेचा था, गुजरात नंबर 1 पे 340% की बढ़ोतरी के साथ, फिर आसाम और यूपी तीनों तो आपके हैं। गोवा में कैसे वो दोनों भाग गए, सरकार तो आपकी थी बट सवाल करने वाला कोई है नहीं ना, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठ के नेहरू करना है और गोदी मीडिया को वावा करना है, सवाल तक नहीं कर सकते ये साले। क्या है शेकी सिस्टम, लीगी सिस्टम, ये सवाल कर रहे हो तुम, नाम नहीं ले सकते तुम। गलती से अर्णब गोस्वामी ने थोड़ी सी बत्ती जगा ली थी, अपने डाल ली थी, वो पता तो अपने को भी था कि एविएशन मिनिस्टर से सवाल क्यों किया, क्योंकि वो बीजेपी का डायरेक्ट नहीं है, वो दूसरी अलायंस वाली पार्टी का है। गाली पड़ी इसको, अब आया फिर से बोलने के लिए, आ रहे हैं डरता नहीं मैं चल झूठे, तुझे हमने भी देखा 2014 से पहले। योर हाइनेस, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। 70 पार्लियामेंट की झूठी बहस आप हमको सुना रहे हो। ब्रिक्स कमेटी में क्या हुआ था, ब्राजील में, हाँ ब्राजील में क्यों गायब हो गई, क्यों विदेशी पत्रकारों ने बहिष्कार किया था आपका, वो बात क्यों नहीं होती? अपनी दोस्ती बनी रहे। मिस्टर मोदी के पहले मेरे ख्याल से 40 सेकंड की ही स्पीच है, जैसे ही उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया उनका ऑडियो बंद कर दिया गया और इंटरनेशनल पत्रकार बायकॉट ऐसा करके वहां से चले गए। स्पीच इज नॉट देयर, दैट इज द रीजन। कुछ समय के बाद जब उनकी स्पीच खत्म हुई, देयर वाज अ मिनिस्ट्री ऑफिसर हु गेव द एंटायर डिटेलिंग कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने फलाना। ये बड़ी घटना है, ये तो हमारे चर्चा ही नहीं हुई, मीडिया चर्चा होगी भी नहीं, मीडिया कैसे चर्चा कर? कैसे अंबानी हो अडानी हो, इनके हेवी लोन्स आप इतने कम रेट पे सेटल कर रहे हो? कैसे अडानी के मोनोपोली बनाने के लिए आपने आधी चीजों पे रेड करवा के उसके नाम कर दी और फिर लोन अमाउंट माफ कर दिया? क्योंकि अनिल अंबानी का तुम्हें बताया था 50-60 करोड़ का 400 करोड़ में खत्म किया था इन्होंने। अब भी उसका बेटा फंसा हुआ है, बेटे पे भी केस लगा हुआ है बैंक के साथ गलत काम करने का, पैसे ना लौटाने का। ये रहा इनके गवर्नमेंट स्कीम्स का, अपनी पार्टी फंड में पैसा लगाने का स्कैम। इतने रेल हादसे हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक प्राइवेट एयरलाइन ने सबको झुका दिया, घोड़ी बना दिया। क्या कर लिया हमने? उन्होंने टाइम ले लिया, आपने दे दिया। हमारी सुरक्षा की तो बत्ती बनी पड़ी है। गाड़ी बंदा अपनी इतनी मेहनत से लोन लेके ले ले, तुमने गाड़ी के इंजन की लगा दी सिर्फ अपने बेटों का फायदा करने के लिए। रोडों पे गड्ढे हैं बट रोड मिनिस्टर पेट्रोलियम की बात कर रहा है। देश में प्रदूषण है, देश का एनवायरमेंटल मिनिस्टर गायब है, इस फॉग में कहीं दिख नहीं रहा। मोदी है तो मुमकिन है। झूठ फैला के आज सत्ता पा रखे हो और धांधलेबाजी से सरकार चलाने वाले मुझे बता रहे देशभक्ति क्या होती है। जो पावर के नशे में चूर हो रखे हैं, असली मुद्दे भूल चुके हैं आम जनता की, इसी दिन तो गिरोगे ना। घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, आप क्या चीज हो। ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी आज के लिए इतना काफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे, और जॉइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। आज होना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लेना, मिल जाएगा तुम्हें, थोड़ी देर में डालता हूं। तुम लाइक करो ना, मैं मिलूंगा कल। पीस आउट।